कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम के थमने के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को उदयपुर पहुंचे। डबोका एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे पीएम मोदी की गुजरात के अंबाजी में होने वाली सभा की तैयारी को देखने रवाना हो गए। उन्होंने सियासी संकट पर सिलसिलेवार तरीके से पलटवार करते हुए कहा कि सरकार और कांग्रेस के भीतर ड्रामा हो रहा है, इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। राजस्थान का मौसम भले ठीक हो, लेकिन इन दिनों कांग्रेस का मौसम खराब है। हर बार कांग्रेस अपने ऐसे घटनाक्रम को घर का झगड़ा कहती है, लेकिन इनके झगड़े से 4 साल में जनता परेशान हो चुकी है। 3 विधायकों को नोटिस देने के मामले पर भी पूनिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह उसी तरह है जिस तरह एसपी गलती करे और सिपाही को सस्पेंड कर दिया जाए। कांग्रेस के आलाकमान को भी पता है कि बीमारी कहां पर है। राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जो ना जनता का भला कर पा रही है, ना अपनी पार्टी का। ऐसी सरकार से भगवान ही बचाए। पूनिया ने कहा कि ये अपने आप में विचित्र है, लेकिन इस्तीफा देने के बावजूद भी लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सभी मंत्रियों ने सुरक्षाकर्मी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और विधायकों ने मित्र मंडल में इस्तीफा दे रखा है, तो फिर सरकार कौन चला रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले कि इस पूरे ड्रामे से ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार भगवान भरोसे है। राजस्थान का मौसम तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का खराब है। और जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, वो ये कहेंगे कि हमारे अंदर के घर का झगड़ा है, और उस घर के झगड़े ने पिछले 4 साल से राजस्थान के लोगों का जीना दुभर कर दिया। और इसलिए मैंने कहा भी था कि भगवान बचाए ऐसी सरकार से। अब गलती एसपी करे और सिपाही सस्पेंड हो जाए, इस तरीके का सा एक्ट है ये, क्योंकि कांग्रेस के आलाकमान को भी पता है कि चिट्ठी पत्री लिखने से कुछ नहीं होगा, कि बीमारी कहाँ है। तो हमारी चिंता तो राजस्थान की जनता को लेके है कि जिस वजह से राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई है, उसकी कारण कांग्रेस पार्टी है। ये भी बड़ी विचित्र सी बात है कि ऑफिस भी एंटरटेन कर रहे हैं और इस्तीफा भी दे दिया। तो दोनों काम नहीं हो सकते, या तो स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है। रात को तबादले हो रहे हैं, गनमैन उन्होंने रखे हुए हैं, दफ्तर उन्होंने रखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति के भीतर सरकार का स्टेटस क्या है? ये तो एक तरीके की संवैधानिक मशीनरी के फेल्योर जैसा है। जब मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुका है तो सरकार कौन चला रहा है? और जब सरकार नहीं चल रही है तो लंपी जैसी महामारी में उनका सहारा कौन बनेगा? दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।